कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं बेहद खास जानकारी। सितंबर का महीना ग्रहों के लिहाज से भारी फेरबदल वाला है। ज्योतिषीय गणना और हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर के महीने में गुरु, सूर्य, राहु, केतु, शुक्र, बुध, मंगल की स्थितियों में बदलाव है। साल 2020 में सूर्यदेव 16 सितंबर को 7:07 पर सिंह से कन्या राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर को 7:05 तक सूर्यदेव इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को राजा का दर्जा प्राप्त है। इसके गोचर को ज्योतिषीय शास्त्र में अहम माना गया है। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने तक स्थित रहता है और उसके बाद अगली राशि में गोचर कर जाता है। सूर्य के गोचर को सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस तरह पूरे साल में 12 संक्रांतियां होती है। सितंबर के महीने में सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन को कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि सभी 12 राशि के जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बात पहले मेष की कर लेते हैं। तो मेष राशि के 6ठ भाव में सूर्य देव का गोचर होगा और ये भाव रिपु भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव में आपके रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का आपके 6ठ भाव में विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। मेष राशि के जातक इस दौरान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलने वाली है। इस राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर परीक्षाएं देकर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी शुभ फल मिलने वाले हैं। वहीं जो जातक नौकरी पेशा से जुड़े हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान लाभ होने वाला है। अगर इस राशि के जातक जो कारोबारी हैं उनकी बात की जाए तो कारोबार को फैलाने के बारे में भी वो विचार नहीं करें तो बेहतर होगा। यदि आप वर्तमान स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए ज्यादा शुभ रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन की भी बात कर लें तो आपके रिश्ते को लेकर आपका जो रवैया है वो उदासीन हो सकता है, जिसके बाद पार्टनर के साथ आपके मतभेद होने की भी आशंका है। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों को अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि आपका स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या है वो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के 5म भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। 5म भाव आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन का होता है, इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े फल आपको मिलेंगे। हालांकि इस राशि के जिन लोगों की शिक्षा किसी वजह से छूट गई है या फिर एक बार फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बढ़ सकते हैं। ये समय उनके लिए बेहद शुभ है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने वाले जातकों के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हैं इस दौरान उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। संभव है कि आप अपने पार्टनर की बात को समझने में असमर्थ हो और आपकी बात वो ना समझ पाए, ना आप उनकी बात को समझ पाए ना वो आपकी बात को समझ पाए। वहीं शादीशुदा लोगों की बात कर लें तो इस समय बहुत सोच समझकर उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दे रही हूं मैं। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके व्यवहार के दौरान भी आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। किसी चीज को पाने की जिद वो कर सकते हैं, तो अगर आप उनकी ये जिद पूरी ना कर सकें तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। साथ ही इस जातक के जो लोग हैं उनके व्यवहार के बारे में बात कर ले तो अहम की अधिकता सूर्य के इस गोचर के कारण उनमें देखी जा सकती है। इसलिए आपको ये सलाह है मेरी कि निजी और पेशेवर जीवन में आप अपने अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चलिए उपाय मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिदिन सूर्याष्टकम का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। अब बात मिथुन यानी अगली राशि की। मिथुन राशि के जातकों के 4th भाव में सूर्य ग्रह का गोचर है। ये भाव आपके परिवार का होता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान
रखना होगा। खासकर पिता का स्वास्थ्य इस गोचर पर उसका बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उनकी छोटी मोटी बीमारी को भी आप नजरअंदाज ना करें और किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर के उनका इलाज कराएं। भाई बहनों की बात कर ले तो इस गोचर के दौरान उनको फायदा हो सकता है। अगर वो नौकरी पेशा है तो उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है। इस समय काल में मिथुन राशि के लोगों को किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा, ये मेरी सलाह है। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस वक्त वो रुक जाएं। कार्य क्षेत्र में इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, जिससे उच्च अधिकारी नाखुश होंगे। काम में मन लगाने के लिए आपको बेवजह की बातों को सोचने से भी बचना है। अनुभवी लोगों से ज्यादा बात करें, जिस दौरान आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस राशि के कुछ लोग खुद को परिवार और समाज से अलग थलग भी महसूस कर सकते हैं। बात शिक्षा राशि की कर लें तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए इस राशि के विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्या उपाय है ये भी बता देती हूँ। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सूर्य बीज मंत्र का जाप करना मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ फल देने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। ये गोचर कर्क राशि के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये समय घर के लोगों को आपका पूरा सहयोग मिलने वाला है। हालांकि किसी बात को लेकर छोटे भाई बहन से थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। साथ ही सभी गलतफहमियों को दूर करें। इस राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष के बारे में बात कर लें तो इस गोचर काल के दौरान उनमें सुधार आएगा। आपको आय के नए नए साधन भी मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र के सामाजिक जीवन में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप अपनी अच्छी बोली से जो है एक नई डील भी मिल सकती है आपको। इस राशि के लोगों को आय के नए नए स्रोत इस समय मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि आपको समय अधिक काम करने से बचना चाहिए, नहीं तो उलझनों में भी आप पड़ सकते हैं। आपको जो काम हाथ में दिया गया है पहले उसे अच्छी तरह से पूरा कर लें और उसके बाद ही किसी नए काम की शुरुआत करें। आपके लिए क्या उपाय है तो ये भी जान लीजिए। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा करना आपके लिए शुभ फल देने वाला है। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ये गोचर आपके लिए कई तरह के शुभ फल देने वाला होगा। सिंह राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है, यानी लीडरशिप करने की उनके अंदर जो है एक कैपेसिटी होती है और आपके द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर से इस क्षमता में और ज्यादा निखार आने वाला है। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो आपके वाणी के दम पर आप अपने अधीनस्थों को, यानी आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इस राशि के लोग इस गोचर के दौरान अपने भविष्य को सुधारने के लिए बचत करेंगे। चूंकि सूर्य एक शुक्र ग्रह है और ये आपकी वाणी के द्वितीय घर में भी विराजमान है, इसलिए यदि कोई काम आपके मुताबिक ना हुआ तो आपकी वाणी में कठोरता भी देखी जा सकती है। इस राशि के लोगों के जीवन में आर्थिक उन्नति इस दौरान आ सकती है। उन्हें कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना होगा कि आप अपने अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना आप जो है इस अहम के कारण जो है कई ऐसे अवसर हैं जिन्हें खो सकते हैं। इस समय सिंह राशि के लोगों को छोटे मोटे निवेश से ज्यादा लॉन्ग टर्म वाले निवेश करने की जरूरत है। आपके स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो खान पान में आपको सुधार लाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। आंखों की भी आपको समस्या हो सकती है, इसलिए उनका भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही उपाय क्या करें ये भी जान लीजिए। रविवार के दिन अपने पिता को कोई उपहार देना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लग्न भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा और लग्न भाव में आपके चरित्र, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव आदि पर विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप शारीरिक श्रम ज्यादा नहीं करते हैं तो इस दौरान शुरू कर दें। सुबह के वक्त जल्दी उठें, व्यायाम करें, योग आदि करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। मानसिक परेशानियों से बचने के लिए ध्यान करें। इस समय आपके स्वभाव में भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, तो अपनी वाणी की कठोरता पर भी आपको नजर रखनी होगी। यानी कि आपकी वाणी कुछ कठोर हो सकती है, इसलिए उस पर नियंत्रण बनाना बेहद जरूरी होगा इस दौरान। इस राशि के जातक हर काम में संपूर्णता ढूंढते हैं और यही वजह है कि काम को लेकर कई बार इतने संजीदा हो जाते हैं कि आसपास के लोगों का भी इनको ख्याल नहीं रहता। ऐसा करने के दौरान आपको बचना होगा। जो
जो रिश्ते खराब हो उन्हें सुधार लीजिए। इस राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन की अगर बात कर लें तो किसी वजह से जीवन साथी के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार का माहौल खराब हो सकता है। समस्याओं को दूर करने के लिए आपको खुल करके सामने आना पड़ेगा, बात करनी होगी। और उपाय क्या करना है ये भी जान लीजिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करें, शुभ फल मिलने वाले हैं। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है ये जान लीजिए। तुला राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस राशि के उन लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर फलदायी है जो किसी विदेश संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर विदेशों में जाकर के विदेशों से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहन इस समय उनका सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते आपको फायदा भी होगा। वहीं आपके भाई बहनों को भी उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर इस अवधि के दौरान विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बेवजह की चीजों पर अपना पैसा खर्च ना करें, बचें। जमा धन को इस्तेमाल करने की नौबत आए ऐसा कोई भी काम इस दौरान ना करिए। इस राशि के जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर मध्यम फलदायी वाला होगा, लेकिन जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उनकी कामना जरूर पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के लोगों पर क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है ये भी जान लीजिए। पेट और वायुयाग से जुड़ी कोई भी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत। आप उपाय क्या करें ये भी जान लीजिए। उपाय क्या करें ये भी जान लीजिए। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पिता या फिर पिता तुल्य लोगों की सेवा करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर है। ये भाव लाभ का भाव कहलाता है और इससे आपकी कामनाओं, बड़े भाई बहनों आदि के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य देव का आपके एकादश भाव में होना ये इंगित करता है कि आप इस दौरान जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने वाले हैं। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर बात व्यापारियों की करें तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। सूर्य देव उन्हें लाभ का पूरा मौका देने वाले हैं। इसके साथ ही जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं इस गोचर काल के दौरान उन्हें भी शुभ फल मिलने वाले हैं। इस राशि के जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं और अब अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। आप कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। शुभ साबित होगा आपके लिए ये वक्त। अपने गुस्से पर बस आपको काबू रखना होगा। यदि ऐसा करते हैं जिसमें कई लोग शामिल हैं तो आपको सबके सामने खुद को साबित करने के लिए काम पर ध्यान देना होगा। आप याद रखें कि अच्छा टीममेट होना बहुत जरूरी है। सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना बेहद अहम है। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में भी पिता का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। अब उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। रविवार के दिन जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें दान करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। बात अगली राशि की यानी धनु की। धनु के जातकों के दशम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य मजबूत अवस्था में होगा और उसे दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य का ये भाव गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान काम के प्रति आप बहुत संजीदा रहने वाले हैं, जिससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे। सरकारी क्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को लाभ होने की संभावना है। सामाजिक कामों को करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। इस दौरान यदि आप अतीत में किसी वजह से काम को लेकर के अटके हुए हैं, कोई काम आपका अतीत का अटका हुआ है, तो ये दौरान जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इस दौरान आपका वो काम भी हो जाएगा। इस दौरान धनु राशि के जातकों को अत्यधिक अधिकारात्मक रवैया अपनाने से लेकिन बचना होगा। आप लोग अधिकार जताने की कोशिश करते हैं तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। जो छात्र प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पिता के साथ आपके संबंधों में निखार आने वाला है। और साथ ही अगर आपके पिता किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये वक्त है जब वो आराम पा सकते हैं। आपको इस गोचर काल के दौरान अत्यधिक आलोचना करने और लोगों के काम में नींद मेख निकालने से भी बचना होगा। उपाय क्या करना होगा जान लीजिए। रविवार के दिन अनामिका उंगली पर माणिक्य रत्न धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के नवम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होने वाला है। इस भाव से भाग्य, धर्म, चरित्र, यात्राओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान मकर राशि के लोगों को करियर क्षेत्र में बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसा कोई भी फैसला इस दौरान आप ना लें जिससे आपका भविष्य
प्रभावित हो। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप रुक जाइए, मेरी आपको यही सलाह है। जो लोग बिजनेस को फैलाने के बारे में विचार कर रहे हैं उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। उच्च अधिकारियों या गुरुजनों के साथ इस राशि के लोगों के मतभेद हो सकते हैं, इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपनी मर्यादा को बना के रखें और अपने वरिष्ठ और गुरुजनों से थोड़ा सोच समझकर मर्यादा में बात करें। इस दौरान आपको किसी भी तरह की यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य के इस गोचर के बाद आपको यात्राओं का ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। इस गोचर के दौरान आप घर के बड़े लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनकी सेवा करें तो आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहें, क्योंकि खुद को फिट रखने के लिए शारीरिक और मानसिक व्यायाम करने की जरूरत आपको है। अब उपाय क्या करना है ये भी नोट कर लीजिए। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। चलिए बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। सूर्यदेव कुंभ राशि के जातकों के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन में आ रही रुकावटों और बाधाओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय खराब रह सकता है। आप जो भी काम करें उसमें इस अवधि में रुकावट आएगी, इसलिए इस दौरान आपको जरा सा धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। आशावादी रवैया अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर के पिता से थोड़ी दूरी हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो छोटी सी वजह आपके साझेदार के साथ मनमुटाव पैदा कर सकती है, जिसके कारण आपके कारोबार में भी घाटा हो सकता है। ऐसे में साझेदार से आपको स्पष्टता के साथ बात करने की जरूरत है। आपके आर्थिक पक्ष पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। इस राशि के उन विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा जो शोध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी जातकों को इस गोचर के दौरान एकाग्रता बनाए रखने की सलाह मैं दूंगी। योगदान करें, जिसका सहारा लेने से उन्हें थोड़ी सी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर काल का जो दौरान है थोड़ा बैलेंस में रहने वाला है, इसलिए आप उपाय क्या करें ये भी जान लीजिए। रविवार के दिन सूर्योदय के समय किसी मंदिर में जाकर दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो ऐसा जरूर करें। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। छोटी छोटी बातें जिसको लेकर के आप गुस्सा हो सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ये वक्त ऐसा है जब आप अपनी छोटी छोटी बातों को भी बहुत स्पष्टता के साथ अपने जीवन साथी के साथ रखें, जिसकी वजह से आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले के सामने ना रखना, उन्हें साझा ना करना, जिसकी वजह से ये परेशानियां खड़ी होती हैं। इसलिए आप ऐसा ना करें। आप में गुस्से की अधिकता इस दौरान देखी जा सकती है, जिसके कारण लोग आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी भी इस दौरान आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहने की आपको बेहद जरूरत है। इस दौरान आपकी इच्छा शक्ति पर काम करने की जरूरत भी आपको पड़ेगी और आपको जरूरी फैसले लेने में इस वक्त थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस समय जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। रविवार के दिन तांबे का दान करें, शुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो आपने इस वीडियो में जाना सूर्य का कन्या राशि में गोचर और उससे सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु से मेरी यही इच्छा है। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।